हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं जैन धर्म। अब इसके उद्भव के कारण यानी कि इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, आइए स्टेप बाय स्टेप देखा जाए। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। उत्तर वैदिक काल में समाज क्या था? 4 वर्णों में विभाजित था। उस वर्ण के नाम क्या है? पहला है ब्राह्मण और दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और लास्ट में चौथा है शूद्र। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे। कालांतर में वर्ण का निर्धारण कर्म पर निर्धारित था फिर बाद में उसे जन्म के आधार पर हो गया। आगे है, वर्ण व्यवस्था में जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध और सुविधाधिकारी होता था, और इस व्यवस्था में अपराधी जितने ही निम्न वर्ग का होता था उसे उतना ही कठोर दंड दिया जाता था। इस व्यवस्था में क्षत्रिय लोग शासन के रूप में काम करते थे। वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। अब आगे है, विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का कारण बना। ठीक है, इसमें है जैन धर्म। हमने जैन धर्म पढ़ने के लिए कहा था, तो जैन धर्म के बारे में देखिए। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ये बौद्ध धर्म अगले एपिसोड में डालेंगे, अगले वीडियो में। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। ठीक है, आगे है, जैन शब्द का कहाँ से लिया गया? जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। विजेता यानी जितेंद्रिय होता है, विजेता होता है। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, जिसका कोई बंधन न हो उसे बंधन, निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित। वह जैन धर्म के अधिष्ठाताओं को तीर्थकर कहा गया। तीर्थकर यानी जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उपदेश देने के लिए, उन्हें तीर्थकर कहा गया है। ठीक है, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ठीक है, आगे है, अरिस्टोनोमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टोनोमी कौन थे? आइए आगे देखिए। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिस्टोनोमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया, यानी कि वासुदेव किसको बताया गया? अरिस्टोनेमी को कृष्ण का भाई यानी कि वासुदेव, कृष्ण के भाई है ना वासुदेव, उन्हीं को बताया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। आगे है, जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इसके पहले 23 और आचार्य हुए जो कि तीर्थकर कहलाएं, केवल तीर्थकर ही कहलाएं। और जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थकर यानी कि पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। इसमें जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का मतलब जैसे उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, 100 वर्ष में निर्वाण प्राप्त हुआ। और पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं। 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये 4 महाव्रत हैं। आगे है, जैन धर्म के 24 तीर्थकर। तो जान लीजिए, जैन धर्म के 24 तीर्थकर इस प्रकार हैं। आगे है जैन धर्म के 24 तीर्थकर। ठीक है,
जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, तो क्रम वाइज देखा जाए, पहले कौन थे? ऋषभदेव, दूसरे पे अजीतनाथ, तीसरे पे संभवनाथ, चौथे पे अभिनंदन, पाँचवें पे सुमितनाथ, छठवें पे पद्म प्रभु, सातवें पे सुपार्श्वनाथ और आठवें पे चंद्र प्रभु, नौवें पे सुविधिनाथ, 10वें पे पुष्पदंत और 11 पे शीतलनाथ, 12 पे श्रेयांसनाथ, 13 पे वसुपूज, 14 पे विमलनाथ, 15 पे अनंतनाथ, 16 पे धर्मनाथ, 17 पे कुंथुनाथ, 18 पे अरनाथ, 19 पे मल्लिलनाथ, 20 पे मुनि सुब्रतनाथ, 21 पे नमीनाथ, 22 पे अरिष्ठ नेमी और 23 पे पार्श्वनाथ और लास्ट है 24 पे महावीर। ठीक है, जो कि महावीर हमारे अंतिम तीर्थकर थे और जैन धर्म के संस्थापक भी। ये लोग तो आचार्य थे, तीर्थकर थे, इसकी स्थापना नहीं हुई थी, तो महावीर जी ने इनकी स्थापना की। यथार्थ में देखिए, जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की थी। ठीक है, वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञाति कुल के प्रधान थे और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे का देखा जाए। हाँ दोस्तों, देखिए जैन धर्म महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति हो गए। यति का मतलब समझते हैं आप? यति का मतलब ये होता है कि सन्यासी। यति का मतलब होता है सन्यासी। सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति हो गए। जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। क्या कर दिया? वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, यानी कि वस्त्र तब नहीं पहनते थे जब उनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सुर या जिन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। ठीक है, उनका निर्माण 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान में राजगीर में होता है के समीप पावापुरी में हुआ, जो कि वर्तमान में राजगीर के समीप है। राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं? जैन धर्म के 5 सिद्धांत कह सकते हैं या व्रत कह सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है? अहिंसा। हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है? सत्य यानी अमृता, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अस्तेय, अचौर्य, चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा है अपग्रह, यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपरिग्रह में संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। और यह है ब्रह्मचर्य में क्या है? इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, इसी का कुछ पार्ट छूट गया है। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। इसी का जो छोटा भाग है इसको पूरा कर देंगे। और ये जैन धर्म है, उसमें बौद्ध धर्म भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में।